हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 से हमारा चैप्टर 6 है, जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हमारा चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ लिया है और इसमें रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको अच्छे से देखा और समझा है। इसके साथ साथ हमने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को भी किया है। अभी हमारे पास आते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो अपनी इस वीडियो के पार्ट में हम चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज के एनसीईआरटी क्वेश्चन और आंसर को अपनी इस वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखे हैं इनके आंसर बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई आर पीपल कंसिडर्ड एज रिसोर्स। पीपल को हम एक एज रिसोर्स कंसिडर्ड करते हैं, तो क्यों कंसिडर्ड करते हैं ए रिसोर्स में? पीपल आर कंसिडर्ड ए रिसोर्स बिकॉज विद दियर डिमांड एंड कैपेबिलिटी दे कैन क्रिएट न्यू रिसोर्सेज। तो पीपल को हम इसलिए रिसोर्स में इंक्लूड करते हैं क्योंकि उनकी डिमांड और कैपेबिलिटी की वजह से ही वो नए रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं। नेचुरल वॉन्टी become important only when people find it and make it useful for them। जो नेचुरल रिसोर्स है वो तभी यूज़फुल है जब ह्यूमन रिसोर्स उसको न्यू रिसोर्सेज में चेंज करेगा, और इन सब के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट एंड पोटेंशियल रिसोर्स फॉर द सोसाइटी। और इसलिए क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके उनको मॉडिफाई करके और अपनी डिमांड्स, अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है, और इसी की वजह से ह्यूमन रिसोर्स को इम्पोर्टेंट रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स में कंसिडर्ड किया जाता है। और ह्यूमन रिसोर्स में एक कंट्री की सारी पॉपुलेशन, जितनी भी कंट्री की पॉपुलेशन होगी वो सभी ह्यूमन रिसोर्स में इंक्लूड होगी। तो ह्यूमन रिसोर्स वो रिसोर्स है जो नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके उनको मॉडिफाई करता है अपनी डिमांड, अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, और फिर उनको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है ताकि लोग उनका यूज़ कर सकें, अपने टाइम और पैसे को बचा के उनको यूज़ कर सकें। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स को सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। अगर ह्यूमन नहीं होंगे, अगर लोग नहीं होंगे, तो नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करना इम्पॉसिबल होगा। कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो ह्यूमन रिसोर्स उन नेचुरल रिसोर्स को यूजेबल बनाता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पे कम पॉपुलेशन है, तो इसके रीजन क्या है, इसके कारण क्या है? आंसर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज अनइवन। सम एरिया आर वेरी क्राउडेड व्हील सम आर सेपरेटली पॉपुलेटेड। डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन में काफ़ी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्ल्ड में है वो बहुत डिफरेंट टाइप का है। कहीं पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, भीड़ भाड़ होती है, और कहीं पे बहुत कम पॉपुलेशन होती है। देयर आर वेरियस रीजन बिहाइंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके लिए अलग अलग रीज़न है। क्या है? सबसे पहले हमारे पास आता है जोग्राफिकल फैक्टर्स, कि जोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे एक एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा या कम होने को डिसाइड करेंगे। फेवरेबल टोपोग्राफी, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, फेवरेबल क्लाइमेट एंड सोइल फर्टिलिटी आर सम ऑफ द रीजन अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉपुलेशन कहाँ पर कम होगी, कहाँ पर ज़्यादा होगी, इसको कौन कौन से जोग्राफिकल फैक्टर अफेक्ट करते हैं? टोपोग्राफी, मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, क्लाइमेट, सॉइल फर्टिलिटी, ये सभी फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेंगे। जैसे जो इंडो जेनेटिक प्लेन है, डायमंड माइन ऑफ साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर डेंसली सबसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। तो वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज, लोगों के रहने के जो मतलब एक रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा है,
वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। सोशल और कल्चरल फैक्टर में दे रखा है कि ऐसा एरिया जहाँ पर हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाएगी। अगर ये फैसिलिटी नहीं मिलती तो कम पॉपुलेशन पाई जाती। इकोनॉमिक फैक्टर, जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्री होगी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा और इसकी वजह से लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको रोज़गार मिल रहा है, काम मिल रहा है, जिसकी वजह से वो ऐसे एरिया में रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रो वेरी रैपिडली। वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो वो क्यों है, रीज़न क्या है इसका। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रो वेरी रैपिडली बिकॉज द डेथ रेट हैज़ gone down as a result of the growth of food supply and improvement of medical facility। तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है उसका रीज़न ये है कि डेथ रेट कम हो रही है। और डेथ रेट कम होने का रीज़न क्या है, क्योंकि जो फूड सप्लाई है वो लोगों को मिल रही है, टाइम पर खाना मिल जाता है। पहले क्या था कि जब डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी उस टाइम लोग ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो भूख के मारे मर जाते थे, उनको खाना नहीं मिल पाता था। लेकिन प्रेजेंट में ये प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है, फूड सप्लाई जो है वो आराम से लोगों को मिल जाती है। इम्प्रूव ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, पहले लोगों को ये भी नहीं, काफ़ी बीमारियां ऐसी थी जिनका इलाज ही नहीं होता था, तो उसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती थी ज़्यादातर। लेकिन आजकल तो मोस्टली ऐसी बीमारी है जिनका इलाज साइंस ने निकाल लिया है, जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है। और इन सब रीज़न की वजह से कि लोगों को फूड मिल जाता है, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है, तो उसकी वजह से लोगों की डेथ कम हो रही है, डेथ रेट कम हो रही है और इसी की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ऑल्सो अनलाइक द डेथ रेट द बर्थ रेट हैज़ रिमेन्ड क्वाइट हाई। और डेथ रेट क्योंकि कम हो रही है और बर्थ रेट उसी लेवल पर है, उसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। फोर्थ पार्ट आता है, डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो कोई दो फैक्टर हमें बताने हैं। आंसर है द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट आर टू फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन चेंज। तो डेथ रेट और बर्थ रेट दो ऐसे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को चेंज करते हैं, उनको पॉपुलेशन चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। द बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। 1000 लोगों पर जो जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है वो हमारी इंक्लूड होती है बर्थ रेट में। और डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। 1000 लोगों पर कितने लोगों की डेथ हुई है वो डेथ रेट में इंक्लूड होता है। दीज आर द नेचुरल कोजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ये पॉपुलेशन चेंज के नेचुरल कोजेज होते हैं। जन्म और मृत्यु नेचुरली होती है। वैन द बर्थ रेट इज़ हायर देन द डेथ रेट, जब बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा होती है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। मतलब बच्चों का जन्म ज़्यादा हो रहा है और डेथ लोगों की कम हो रही है, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। वैन द डेथ रेट इज़ मोर देन द बर्थ रेट पॉपुलेशन डिक्रीज, जब डेथ रेट ज़्यादा होगी बर्थ रेट कम होगी तो पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी। वैन द टू रेट्स आर इक्वल, जब ये दोनों रेट इक्वल रहेंगी डेथ रेट और बर्थ रेट, द पॉपुलेशन रिमेन कॉन्स्टेंट, तो पॉपुलेशन उसी लेवल पर रहेगी जिस लेवल पर वो है। दस द बर्थ एंड डेथ रेट अफेक्ट द बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन, और इसी वजह से जो डेथ रेट है और बर्थ रेट है वो पॉपुलेशन चेंज को अफेक्ट करती है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन हमें ये बताता है कि एक कंट्री में किस टाइप की पॉपुलेशन पाई जाती है, क्वालिटी क्या है पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन कंपोजिशन हेल्प टू नो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, हमारे जो पर्टिकुलर कंट्री है उसमें कितने मेल कितने फीमेल है, एज ग्रुप क्या है, लिटरेसी लेवल क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है और उनका इनकम लेवल और हेल्थ कंडीशन क्या है। तो इन सब के बारे में हम ये किससे पता चलता है, पॉपुलेशन कंपोजिशन से।
सिक्स्थ पार्ट आता है व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। और ये एक कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए कैसे हमारी हेल्प करता है। आंसर, द ग्राफिकल illustration that is used for studying the population composition of a country is called population pyramid। जब population composition को ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पॉपुलेशन पिरामिड का यूज़ करते हैं। इट शो द प्रेजेंट नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए कंट्री अलोंग विद दियर एज ग्रुप। जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो ये बताता है कि एक कंट्री में कितने मेल और फीमेल हैं और वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। द एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन टेल अस द नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंड द नंबर ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव इंडिविजुअल प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। और ये सब हमें ये भी बताते हैं, एज ग्रुप हमें ये बता देती है कि कंट्री में कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो डिपेंडेंट है और कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो इकोनॉमिकली एक्टिव है। तो इन सब के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? पॉपुलेशन पिरामिड से। तो एक कंट्री में कितने मेल है कितने फीमेल है, वो किस एज ग्रुप से हैं, कितने पर्सन ऐसे हैं जो डिपेंडेंट है और कितने पर्सन ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली एक्टिव है। तो ये सभी बातें हमें कहाँ से पता चलती है? पॉपुलेशन पिरामिड से। और जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वही एक कंट्री की पॉपुलेशन को पता लगाने, एक कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी के बारे में पता लगाने के लिए एक ग्राफिकल मेथड होता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टिक द करेक्ट आंसर। कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, उनके बारे में हमें देखना है। विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू। जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मतलब हमें बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट, हाउ पॉपुलेशन इन ए स्पेसिफिक एरिया चेंज्ड ओवर ए टाइम। तो पॉपुलेशन चेंज का मतलब ये होता, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफाइड एरिया में कितना चेंज हुआ है एक टाइम में। द नंबर ऑफ पीपल वु डाई इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ पीपल बोर्न इन ए स्पेसिफिक एरिया। या एक एरिया में कितने लोगों की डेथ हुई है इसके बारे में, या कितने लोगों का जन्म कितने बच्चों का जन्म हुआ है इसके बारे में। थर्ड, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस ए गिवन एरिया। या हमें ये बताता है कि एक एरिया में कितने लोग हैं और दूसरे एरिया में कितने लोग हैं। तो जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें क्या बताता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताता है कि एक एरिया में कितने लोग हैं और दूसरे एरिया में कितने लोग हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस ए गिवन एरिया। सेकेंड, विच आर थ्री मेन फैक्टर दैट कोजेज पॉपुलेशन चेंज। इनमें से वो कौन से तीन फैक्टर है जो पॉपुलेशन चेंज में इंक्लूड होते हैं? बर्थ, डेथ एंड मैरिज, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, बर्थ, डेथ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये इनमें से वो कौन से पार्ट है, कौन कौन से फैक्टर हैं तीन जो पॉपुलेशन चेंज में इंक्लूड होते हैं? तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। थर्ड हमारे पास आता है इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड। 1999 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? 1 बिलियन, 3 बिलियन या 6 बिलियन। तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 बिलियन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज ए पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन। सेकंड, व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया इज सो हाई दैट पीपल लिव इन टैल बिल्डिंग। थर्ड, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो इनमें से हमें क्या बताता है? तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये हमें पता चलती है पॉपुलेशन पिरामिड से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है जिसमें हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखी है और इस स्टेटमेंट को हमें इन वर्ड्स को यूज़ करके, जो वर्ड्स हमें यहाँ पर दे रखे इनमें से कुछ वर्ड ऐसे हैं जो यहाँ पर जो ब्लैंक पार्ट हमें दे रखा है यहाँ पर फिलअप करने हैं।
तो हमने पहले इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद ये देखना है कि इन वर्ड्स में से वो कौन से वर्ड हैं, 4 मेन वर्ड हैं जिनको हमें यहाँ पर फिलअप करना है। तो एक बार हम देख लेते हैं। व्हेन पीपल आर अट्रैक्ट टू एन एरिया इट बिकम ब्लैंक पॉपुलेटेड। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड ब्लैंक क्लाइमेट, गुड सप्लाई ऑफ ब्लैंक रिसोर्सेज एंड ब्लैंक लैंड। तो इनमें 4 ऐसे वर्ड फिलअप करने हैं जो यहाँ पर सूटेबल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास राइट जो आंसर आ जाएगा, व्हेन पीपल आर अट्रैक्ट टू एन एरिया इट बिकम डेंसली पॉपुलेटेड। तो फर्स्ट जो पार्ट था वहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेंसली, जो हमारा ये पार्ट यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दे रखा है, वर्ड दे रखा है डेंसली पॉपुलेटेड। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड फेवरेबल क्लाइमेट। तो क्लाइमेट से पहले जो ब्लैंक हमारे पास है वहाँ पर आ जाएगा फेवरेबल क्लाइमेट। गुड सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बाद गुड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज से आगे जो ब्लैंक है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज एंड फर्टाइल लैंड, और जो लास्ट में है वहाँ पर फर्टाइल। तो ऐसे करके सबसे फर्स्ट हमारे पास डेंसली आ जाएगा। यहाँ पर जो सबसे लास्ट में दिया गया है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे डेंसली। व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड टू एन एरिया इट बिकम डेंसली पॉपुलेटेड। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड फेवरेबल क्लाइमेट, सेकंड पे फेवरेबल, गुड सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज थर्ड में, एंड फर्टाइल लैंड, और फर्टाइल जो है वो फोर्थ में। तो ऐसे करके हम अपने 4 वर्ड को इसमें फिलअप करके इस स्टेटमेंट को, सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो ये था हमारे पास हमारा चैप्टर जिसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में देखा कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे हमारे लाइफ में, हम एक कंट्री में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप जो चैप्टर हमने अभी इंक्लूड किया है अपने इस वीडियो के पार्ट में, इसमें जितने भी क्वेश्चन NCERT हमने इंक्लूड किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और इन सभी क्वेश्चन को आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे और अच्छे से याद भी करोगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।